पेनक्रियाटाइटिस से भी ज्यादा जानलेवा है, वो है पेनक्रियास कैंसर, जिसका शुरुआती स्टेज में पता लगाना मुश्किल होता है। इसके मामले पुरुषों में ज्यादा देखे जाते हैं। हालांकि अब बच्चे भी इस बीमारी से दूर नहीं हैं। भारत में ट्रॉपिकल पेनक्रियाटाइटिस के केसेस बढ़ रहे हैं जो नॉन अल्कोहलिक है। इनमें यह बीमारी क्यों होती है, यह अभी भी एक मिस्ट्री है। दुश्मन की तरह बीमारियों के बारे में हर जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसे अपने पास आने से रोक पाएंगे। पहले से सुरक्षा घेरा बनाकर अगर रखेंगे तो आपको बीमारी अटैक आप पर कर ही नहीं पाएगी। लेकिन पैनक्रियास को योग के जरिए कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है, यही आज हमें स्वामी जी बताने वाले। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। क्या बना रहे हैं स्वामी जी आज आप? बहुत बहुत प्रणाम। हमने देखो ये मकई के जो दाढ़ी है ना, ये इसके रेशे, इसको उबाल दिया। ये तो काम आएगा जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उसके। और ये जो भुट्टे हैं ना, ये भून रहे हैं, ये काम आएंगे जिनको विटामिन B12, B कॉम्प्लेक्स, ये कॉर्न हल में बहुत अच्छा होता है। तो आज हम भुट्टे भी प्रारंभ में इसलिए बता दे रहे, अब ये धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब मैं ये कहूँ कि हम आपके लिए ये सेक करके दिल्ली लाएंगे। वैसे मैं आज दिल्ली आने वाला भी हूँ, तो लेकिन ये पतंजलि के खेत में और खराब हो जाएगा। अब ये चीज़ें खानी शुरू कर दें, थोड़ा सा नमक और आप कच्चे लेकर आ जाइए, यहाँ नींबू लगा के हम आपको तो खिलाएंगे। कुछ और होगी। अच्छा स्वामी जी, हमने अपने दर्शकों को बताया कि रात कितनी भी काली अंधेरी क्यों ना हो, सुबह हो के रहती है। और दुनिया में अगर युद्ध विराम हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, उससे इंसानों की जिंदगी बचती है। लेकिन बीमारियों के खिलाफ युद्ध विराम बिल्कुल नहीं करना है। बीमारियों के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा और ये युद्ध हम योग के जरिए लड़ सकते हैं। कोई सीज फायर नहीं होगा। हाँ, योग के जरिए युद्ध लड़ा जाएगा और योग के जरिए ये युद्ध हमें जीतना है। स्वामी जी देखिए, बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल और खराब खान पान बहुत कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पैनक्रियास से जुड़ी परेशानी तेजी से बढ़ रही है। बाइल में स्टोन होने की वजह से अग्नाशय में सूजन बड़ी आम सी समस्या बन गई है। और यह सब कुछ हो रहा है पैनक्रियास की जो क्षमता है, जो उसकी कार्य क्षमता, उसके घटने की वजह से। तो ऐसा स्वामी जी हो क्यों रहा है, इसकी पीछे की जो वजह है, मूल वजह वो क्या है? शो की शुरुआत में हमने बहुत सारी और बातें बताई हैं। 2 मिनट में सारा निचोड़, निष्कर्ष, सारा सनातन, शाश्वत, सार्वभौमिक, सत्य, तथ्य, वैज्ञानिक पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने रख देता हूँ। मेरे बाईं तरफ गुड़िया का क्या नाम है? राधिका जी। और आप? वैभव जी। देखो वैभव जी को भी इंसुलिन लग रहा था 25 यूनिट, और राधिका को भी कितना लग रहा था बाबू? 22। मंडू का आसन। चलो अब ऐसे बैठो पद्मासन में। अब दोनों मधुमेह से मुक्त हो गए। एक बार जोरदार अभिनंदन है राधिका जी के लिए भी और वैभव के लिए भी। और अच्छे से करते हैं राधिका जी और वैभव जी। तो ये मिस्ट्री शब्द आगे से मत बोलना मीनाक्षी जी। देखो मिस्ट्री उनके लिए है जो इंडिया टीवी नहीं देखते हैं। मिस्ट्री उनके लिए है जो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और अपनी सांस्कृतिक, अपने सनातन ऋषियों की ज्ञान परंपरा, योग आयुर्वेद की विरासत को नहीं जानते। उनके लिए ऐसा है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस। और जो अभी हुसैन जी बता रहे थे पेनक्रियाटाइटिस, उनके लिए मिस्ट्री है। हाँ, एलोपैथी में ये सच है, सिंथेटिक ड्रग्स में पेनक्रियाटाइटिस की कोई दवाई नहीं है। हमने तो पेंकोग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर, देखो ये सामने इसलिए रख रखा है मैंने। फिर ये जो है ये रतपितिया भी रखा हुआ है। फिर सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार का भी पानी पिला देते हैं। अंकुरित मेथी और अंकुरित मेथी का पानी के साथ, अंकुरित मेथी और मेथी के पानी के साथ फिर खाने पीने पर कंट्रोल कर देते हैं। और लाइव एग्जाम्पल है मंडूकासन, योगा मुद्रासन, ऐसे 2 मूल हैं। फिर ये करो बच्चों, ये अर्धमत्स्येंद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। ये देखो ये सब करके। और अभी मैं बोल रहा था ना, ये खीरा, एक करेला, एक टमाटर, थोड़ा इसमें एलोवेरा भी मिला देते हैं। चिरायता, सदाबहार, कुटकी, गुड़मार, विजय सार और रतपितिया का साथ में प्रयोग करवा दिया। और ये देखो, ये जो अंकुरित मेथी है ना, ये तो
परम औषधि है। किसके लिए? अब ये खाने में भी कड़वी नहीं लगती बाबू, जब अंकुरित हो जाती है ना राधिका जी, देखो तो ये मीठी लगती है। तो देखो अर्धमत्स्येंद्रासन बढ़िया कर रहे हैं दोनों बच्चे, करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पौर मुक्तासन, खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ ये मधुनाशिनी और मधुग्रिट ये ले ली। लो इतना कर लिया और पेनक्रियाज के जो बीटा सेल डीजनरेट हुए थे वो रीजुविनेट हो गए। लो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से मुक्त हो जाते हैं। ये है महिमा। चलिए इस महिमा के बारे में स्वामी जी और बताते हैं। इसमें मधु ग्रिट मधुनाशिनी की बस्ती भी करवाते हैं, मिट्टी पट्टी भी रखवाते हैं पेट एक के छोटी ऊपर। सी बात हुसैन मैं ऐड कर देती हूँ, और फिर बीमारियां जो है वो मिस्ट्री नहीं, व्यक्ति के लिए हिस्ट्री हो जाएंगी। ठीक बात है ना? चलो बिल्कुल। और ये जो छोटी सी राधिका जी हैं, इतिहास हो जाएगा। इनके लिए बड़ी दुआएं, जल्दी से ठीक होकर अपने घर जाएं, पढ़ाई लिखाई करें और खूब सारा खेल कूद करें। स्वामी जी देखिए, अब इंसुलिन बंद हो गया इनका। चलिए बहुत अच्छी बात है, शुक्र अल्लाह का, हुसैन जी बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मैं मानता हूँ स्वामी जी के ऊपर वाले को, ईश्वर को, अल्लाह को बच्चों को बीमारियों से मुक्त कर देना चाहिए। हम ही लोगों से सारा मामला निपटा लें, बच्चों को फ्री कर दें। बहरहाल ये उसका निज़ाम है।